हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 6 करेंगे। मैं आपको बता दूं ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी भी स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स का लेवल हो स्टूडेंट्स के, अगर आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड कर रखा है एनसीईआरटी वन लाइनर के नाम से, और उसमें एनसीईआरटी के एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चंस अराइज किया है। तो अगर आप मेरे सारे ये क्वेश्चंस कर लेते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस का, तो आपको किसी भी तरह से उस चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वो चैप्टर 100% कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस कैटेगरी में आता है? क्या वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? तो मैं आपको बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपने कंप्लीट डिसोसिएशन प्रॉपर्टीज़ के वजह से, यानी वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है किसमें? सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है। और इस वजह से वो क्या होता है कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने में काफ़ी कैपेबल होता है और कुछ मटेरियल्स को वो आराम से डिसॉल्व कर पाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What type of substance would a solution be if it had a pH value of 11? मैंने आपको बताया था कि जिस भी सब्सटेंस का pH वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होता है तो वो बहुत अच्छा बेस होता है, और 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे वो एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो pH वैल्यू 11 है, तो 11, 12, 13, 14 ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट और स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाटर बेस्ड यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में उसका डिसोसिएशन बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो KOH जो है वो एक्वस है एंड वो डिसोसिएट होकर क्या देगा हमें? वो भी अच्छा खासा कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। जब उसको हम वाटर में डालते हैं तो फुल्ली ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर जो सब्सटेंस हमने लिया है वो अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में डालने से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्लासिफाई द रिएक्शन टाइप ऑफ द गिवन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस दिया हुआ है HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस वाटर, तो इस प्रोसेस ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑप्शन में देखिए, क्या ये कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है या डबल डिकम्पोजिशन है या न्यूट्रलाइजेशन है? तो मैं आपको पहले ही बता दी थी कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, और इसमें वही दे रहा है एसिड HCl, बेस है NaOH, तो वो सॉल्ट NaCl है ना प्लस वाटर दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर हमने एसिड लिया है तो उसको बेस डाल के हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन डाइऑक्साइड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास 4 ऑप्शन है, वो किस कैटेगरी में आएगा? क्या वो न्यूट्रल ऑक्साइड है या एम्फोटेरिक है या एसिडिक है या बेसिक है? तो मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि कॉमनली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और नेचुरली प्रोड्यूस होता है। कैसे? ब्रीदिंग के थ्रू, वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, या हम कभी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं उसके थ्रू। तो ऑक्साइड्स जो है ये हमें पता है ऑलरेडी कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड्स है वो उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा नॉन मेटल है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एसिडिक ऑक्साइड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ द अननोन सॉल्यूशन X, हमारे पास कोई भी अननोन सॉल्यूशन है X, अगर उसके ड्रॉप को हम देखें पीएच पेपर पे तो हमें एक डीप ब्लू कलर दिखेगा। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? वो सैंपल क्या है? तो ऑप्शन है आपका, क्या वो सैंपल वाटर है या लेमन जूस है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि इट सजेस्ट दैट द सैंपल इज लाइकली टू बी बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। अगर वो डीप ब्लू कलर दे रहा है तो ऑब्वियसली वो सैंपल जो है वो हमारा या तो बेसिक होगा या अल्कलाइन होगा, ठीक है। तो पीएच पेपर जो है वो डीप ब्लू कलर दे रहा है, किस सब्सटेंस के लिए देता है वो डीप ब्लू कलर? जिसका पीएच जो है वो 9 to 10 होता है। अब चूंकि ये पीएच जो है वो अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 9 या 10 होगा तो वो किसके कैटेगरी में आएगा? बेस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये बेस कौन सा होता है? जो 9 और 10 का जिसका पीएच होता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका जो स्पेसिफिक कलर जो है ये पीएच पेपर पे देता है वो स्पेसिफिक कलर है डीप ब्लू कलर, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होगा।
देखते क्वेश्चन नंबर 7। एसिटिक एसिड इज नेचुरली डिराइव्ड फ्रॉम अ पार्टिकुलर सोर्स। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कर्ड, टोमेटोज, ऑरेंजेस एंड विनेगर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये तो सारे नेचुरल सोर्स है, कर्ड, टोमेटोज, ऑरेंजेस, विनेगर, सभी नेचुरल सोर्स है। तो इसमें से कौन से सोर्स में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा विनेगर, क्योंकि टोमेटोज में ऑक्सैलिक होता है, कर्ड में लैक्टिक होता है, तो ऑब्वियसली विनेगर में क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। ठीक है, हमारे पास एक वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है? Na2CO3। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये जो वॉशिंग सोडा है, पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो हमारा वहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। आप क्लैरिफिकेशन में देखिए, मैंने इसका फॉर्मूला दिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज एम्प्लॉयड टू सैनिटाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पीने का पानी वो सैनिटाइज हो सके और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एलिमिनेट हो सके? तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। विच सॉल्ट फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड डिस्प्लेज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ये जो दिया हुआ है हमारे पास 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा जो सॉल्ट है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट जो है उसके पास बेसिक प्रॉपर्टीज होता है और वो कैसे क्रिएट होता है? तो क्रिएटेड थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो उसमें सोडियम एसिटेट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट के 10 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।